हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस भोजपुरी न्यूज में। दोस्तों आज की रिपोर्ट हमारे भोजपुरी सिंगर या फिर जो भाई सिंगर बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहेगा हमारी वीडियो में एंड तक। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल के जो नए सिंगर या फिर जो भाई सिंगर बनना चाहते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा भी एक आध दो गाना हिट हो जाए और हम भी पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव एंड रितेश पांडे या फिर गुंजन सिंह जैसा सिंगर बनना चाहते हैं कि हमारा वही गाना हिट होगा और हम भी उसी सिंगर की तरफ बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत आप लोग गलत फहमी में है। ये गलत फहमी आप लोग अपने अंदर से दूर कर लीजिए, क्योंकि ना तो एक गाना हिट होने से आप सुपरस्टार बन सकते हैं और ना ही खेसारी लाल बन सकते हैं और ना ही पवन सिंह बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक गाना गा के आप लोग कुछ नहीं बन सकते। बस आपका एक गाना बहुत होगा तो बच जाएगा, उसके बाद फिर आप मार्केट में गुम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, मैं कुछ सिंगर के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि उनका मार्केट में बहुत सारा गाना बजा हुआ भी है, फिर भी वो मतलब आज के टाइम में बहुत ही फ्लॉप है, जिनका गाना कोई वैल्यू नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, घास काटे गई नी रे दीदिया, जो गाना था जो कि कृष्ण प्रेमी का था। जी हाँ दोस्तों, उनका बहुत सारा गाना आया था, जैसे कि आरो का पानी, जो आरो का पानी और घास काटे गई नी रे दीदिया, सब गाना मार्केट में बजा था थोड़ा बहुत और बहुत अच्छा खासा पॉपुलर भी एक टाइम कृष्णा प्रेमी का नाम हो गया था। तो दोस्तों आज के डेट में अगर कृष्णा प्रेमी का सॉन्ग अगर आप सर्च करेंगे तो आज के डेट में उनके सॉन्ग पे 2000-4000 व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि उनका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरा आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि बहुत सारे सिंगर थे, जैसे कि मानिए अगर सकल बनोमा शायद आप लोग जानते भी होंगे, जो कि एक टाइम था कि मार्केट में बहुत ही उनका भी डिमांड था और आज के डेट में उनका कोई वैल्यू नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अन्य कितने सिंगर है जो कि मार्केट में हिट रहे हैं लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले जो पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी या रितेश पांडे या फिर गुंजन सिंह जी जो है, या फिर दीपक दिलदार का बात कर लेते हैं, या फिर अभी जो मार्केट में हिट जो चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, इसका चलने का रीजन, सबसे मेन रीजन है कि मतलब उन लोग बहुत ज्यादा मेहनत की, उन लोगों को जो काम करने का तरीका होता है उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया। जी दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप भी अपने काम को सबसे पहले अच्छे तरीके से सीख लीजिए, उसके बाद कीजिए, ताकि मतलब आप जब सीख लेते हैं कोई भी काम तो आपको करने में बहुत ही आसान हो जाती है। जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको करना क्या है। जैसे कि आप अगर सिंगर बनना चाहते हैं तो एक आप अच्छे से रियाज कीजिए, आप खुले मतलब सब लोगों के साथ गाना गाने का रियाज कीजिए, उसके बाद स्टूडियो में जाइए। ऐसा मत कीजिए कि आप गाना गाने आता नहीं, बस आप अपने शौक के लिए चले गए और गाना गाते हैं और मतलब अपना फोकट का पैसा गवा देते हैं। जी दोस्तों, तो आप लोग ये करके बिल्कुल भी हिट नहीं रह सकते और मार्केट में नहीं मतलब सुपरस्टार नहीं बन सकते हैं। बन सकते एक दो गाना आप लोग का शायद बच जाए, आपका नसीब, लेकिन मतलब आप लोग कंटिन्यू मतलब नहीं चल सकते। तो कंटिन्यू मतलब लंबा सुपरस्टार, जैसा कि आपको लंबा भोजपुरी में अपना कुछ कैरियर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग एक चीज को ध्यान रखिए कि आप लोग कुछ सीखिए, उसके बाद काम कीजिए। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग अच्छे से रियाज कर लीजिए, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहूंगा। आप लोग उम्मीद है कि समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों।